नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और कोशिश करें कि इस लेक्चर को आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है मैं आज के बाद में हर वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड आप लोगों को नोट भी कराता रहूँगा और बताता भी रहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके उन्हें ले भी सकते हो। और एक पीडीएफ बुक है हमारे पास, बुक की पीडीएफ है, लगभग 1400 समथिंग उसमें पेज है। वो टोटल इंग्लिश में है, जिसमें कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मोल्ड, कुछ मटेरियल, मेंटेनेंस टाइप जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करके उसमें कंप्लीट की गई है। तो आप वो भी पीडीएफ के साथ ले सकते हो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके। ये हमारा सेकंड चैनल है प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड, और कल से कोशिश करेंगे कि कल से इस पर प्लास्टिक प्रोसेसिंग का जो चैनल है इस पर पॉलीमर जो सब्जेक्ट है वो मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो पॉलीमर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि पॉलीमर की वीडियो जो है वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। पॉलीमर में हम जैसे कितने टाइप्स के पॉलीमर होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं उनका अलग अलग बिहेवियर क्या होता है, उनका जो क्लासिफिकेशन है मोनोमर के आधार पर है, उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर होता है, या फिर उनकी अवेलेबिलिटी है, या फिर ओरिजिन के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन होता है। तो सारा जो पॉलीमर है वो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक हैं वो डूरलिंग है, कि डूरलिंग क्या होती है, क्यों होती है, कौन सी मशीन में होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इजेक्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इजेक्टर का वर्क जो होता है वो क्या होता है ग्राउंड लेवल पर, और ये कितने टाइप्स के इजेक्टर होते हैं। नोजल अगर जाम की प्रॉब्लम आ जा रही है तो उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उससे पहले देखते हैं आप लोगों की मोटिवेशन जो कोट है वो क्या है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई भी नहीं होता है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको अपने आप से बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो क्षमता है, उसके बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए। कहने का मतलब आप लोगों को रोबोट नहीं बनना चाहिए। दुनिया क्या करती है उससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या करना है उसे ही विवेक कहते हैं, कि आप अपने विवेक से कार्य आप लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक डूलिंग की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि डूलिंग होती क्या है। जब स्क्रू द्वारा प्लास्टिक मटेरियल की फिलिंग इंजेक्शन करने के लिए की जाती है तो नोजल में पिघला हुआ प्लास्टिक अपने आप बाहर निकलने लग जाता है। इसे डूलिंग कहते हैं। इसको निम्नलिखित उपायों से रोका जाता है। जब भी आप क्या करते हो, रिफिलिंग लेते हो, तो नोजल जो होता है, नोजल के आगे आप लोगों ने देखा होगा कि नोजल में होल होता है। तो जब आप रिफिलिंग लेते हो तो जो ऊपर से आने वाला मटीरियल है वो स्क्रू की सहायता से वो आगे कहाँ आता रहता है, वो नोजल में आकर नोजल के पास में स्टोर होने लगता है। लेकिन वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो लिक्विड को जहाँ भी रास्ता मिलता है वो वहाँ पर ही फ्लो करने लगता है। तो अगर ये नोजल का होल खुला रहेगा तो जो हमारा मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में वो नीचे बूंद बूंद टपकना शुरू हो जाएगा। और ये जो टपकना होता है इसे ही जो ये नीचे मटेरियल गिरता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, मटेरियल की डूलिंग बोलते हैं। जिससे क्या होता है, अगर हमारी जो प्रॉब्लम है डूलिंग होती रहती है तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है वो भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। मान लो कि हमें कोई 100 ग्राम का पार्ट बनाना है और 100 ग्राम के पार्ट में हमने यहाँ पर नोजल के पास में जो मटेरियल है वो बैरल में स्टोर कर लिया, हमने 100 ग्राम मटेरियल स्टोर कर लिया। लेकिन 10 ग्राम मटेरियल है वो डूलिंग के रूप में नीचे गिर गया। तो हमारे पास कितना मटेरियल बचा, हमारे पास 90 ग्राम मटेरियल बचा। और 90 से में भी लगभग 90 ग्राम मटेरियल टोटल मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट नहीं हो पाता है। तो हो सकता है कि वो 85 ग्राम पहुँचे या फिर 80 ग्राम पहुँचे। लेकिन हमें पार्ट क्या बनाना था, 100 ग्राम का बनाना था, और उसमें प्रॉपर मटेरियल इंजेक्ट नहीं हो पाया मोल्ड में। तो हमारा जो पार्ट होगा वो 90 ग्राम 100 ग्राम का नहीं बनेगा, वो शॉर्ट बन जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हमारे मशीन में डूलिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी जो कंपोनेंट होगा, पार्ट होगा, वो शॉर्ट बनेगा, वो पूरा कंप्लीट पार्ट नहीं बनेगा। ये डूलिंग से प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ सकती है, आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है।
नंबर एक, इसके जो सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि रेमेडीज क्या क्या होती है। ऑटोमेटिक शट ऑफ जो वाल्व होती है, या आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो। नॉन रिटर्न वाल्व है, आप उसका तो यूज़ करते ही करते हो। दूसरी, आप लोगों को चेक भी कर लेनी है कि जो नॉन रिटर्न वाल्व है वो क्या होती है, वो ख़राब ना हो, ताकि मटेरियल हमारा आगे ना निकल पाए। इसके बाद में होता है सक बैक, जो बहुत अच्छा जो रोल है वो प्ले करता है ड्रिलिंग को रोकने के लिए। सक बैक अगर आप देते हो तो क्या होता है कि नोजल के जो स्क्रू के आगे का जो पार्ट होता है, जो स्पेस होता है बैरल में, वो सक बैक की सहायता से बहुत सारा क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है, इम्पटी हो जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल अगर वहाँ पे होगा ही नहीं तो मटेरियल नीचे डोल भी नहीं करेगा। तो आप सक बैक की सहायता से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसे रोक सकते हो। दूसरा, सक बैक आप लोगों को ज़्यादा भी नहीं देना होता। अगर आप सक बैक ज़्यादा, हाँ मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर, आप लोग जो अपनी डायरी है यहाँ जहाँ पर भी है, वो आज के बाद में क्वेश्चन नोट करते भी चलें कि क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके बाद में जब हमने बात देखी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि डूलिंग को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हम करेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन आप आंसर जो है वो आप लोगों को इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को ये तीनों आंसर वहाँ पर मेंशन करने होते हैं कि इन इन चीज़ों से हम इसे रोक सकते हैं। इसके बाद में वो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सक बैक अगर आप देते हो तो कितना देते हो। अगर सक बैक कम देंगे तो ड्रूलिंग की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सक बैक ज़्यादा दे दिया तो क्या नई प्रॉब्लम भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, तो ये काउंटर क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो सक बैक अब ज़्यादा दोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब हम सक बैक ज़्यादा देते हैं तो क्या होता है, नोजल का जो रास्ता होता है वो खुला होता है, आप लोग जानते हो। तो जब सक बैक हम ज़्यादा देंगे तो नोजल के रास्ते से जो एयर है वो बैरल के अंदर पहुंच जाएगी, और जब हम इंजेक्शन कराएंगे तो वो जो बैरल के अंदर एयर इंजेक्ट हुई थी, चली गई थी, वो अब कहाँ पर जाएगी, वो मोल्ड के अंदर इंजेक्ट हो जाएगी, और मोल्ड के अंदर जो पार्ट बनेगा उसमें बबल की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप इंटरव्यू में ये बता सकते हो कि अगर हम सक बैक ज़्यादा देते हैं तो हमें बबल की प्रॉब्लम भी मिल सकती है। दूसरी चीज़, अगर हम सक बैक ज़्यादा देते हैं तो आपको सिल्वर की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ये इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, इसलिए आप लोगों को इसे तैयार कर लेना चाहिए। रिवर्स टैपर इन नोजल, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो इसके डूलिंग को रोकने के लिए। तो आई होप कि जो डूलिंग है वो आप लोगों के सामने आज क्लियर हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट्स जरूर कर लेना है, और अगर आप नोट्स करने में आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो आप इसकी बने बनाई जो PDF है वो भी हमसे ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इजेक्टर के बारे में। ठीक है, तो इजेक्ट करने का जब आप इंग्लिश में देखोगे, इंग्लिश की हिंदी निकालोगे, तो इजेक्ट करने का मतलब ही होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना या कहीं से कोई चीज़ निकालना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ फंसी होती है उसे उससे अलग कर लेना, मुक्त कर देना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इजेक्ट बोलते हैं या इजेक्शन बोलते हैं। इजेक्टर एक वस्तु होती है, पार्ट होता है, लेकिन जो इजेक्शन होता है वो एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। तो इजेक्शन और इजेक्टर दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जब तक कंपोनेंट ठंडा हो जाता है तो सिंकेज के कारण कंपोनेंट की ग्रिप मोल्ड की कोर के साथ बढ़ जाती है। कंपोनेंट को मोल्ड से अलग करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे इजेक्टर कहते हैं। इतनी बात तो आप लोगों को पता हुआ जरूरी है। इसके बाद में कुछ हम डीपली चीज़ें देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो पार्ट होता है आप लोगों का वो कैविटी में इंजेक्ट होके क्यों नहीं आता है बाहर, वो आप लोगों का कोर में ही फंसकर या फिर लगा हुआ क्यों आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोगों के सामने भी ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को मैं आज आंसर इसका दे देता हूँ। जो कोर के अंदर पार्ट हमारा इंजेक्ट होकर आता है तो उसका कारण ये होता है कि जो प्लास्टिक होती है वो कभी भी एक्सपेंड नहीं होती है, वो रिड्यूस होती है, यानी कि घटती है। उसकी जो डायमेंशन होती है वो कम होती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। ये प्लास्टिक की क्या होती है, उसका नेचर होता है। अगर मैं बात करूं मेटल की, तो मेटल का इसके अपोजिट नेचर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन कई बार हाई स्कूल में पूछा जाता है फिजिक्स में कि जो रेल की पटड़ी होती है उनके बीच में गैप क्यों दिया जाता है। उसका कारण यही होता है कि जो लोहा होता है या फिर मेटल होता है वो गर्म करने पर क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, प्लास्टिक जब ठंडी होती है तो ये क्या हो जाती है, ये घटती है, यानी कि इसकी डायमेंशन है वो कम होती है। और जब कोर में ये पार्ट, मान लो कि ये पार्ट हमारा बन के आ रहा है, तो जब ये सिंक होगा, सिकुड़ेगा, तो ये कोर को पकड़ लेता है।
ठीक है, ये कॉर्ड पर चिपक जाता है, क्योंकि ये सिंक कहाँ की तरफ होता है, अंदर की साइड ये सिंक होता है, तो इसलिए कॉर्ड को पकड़ लेता है। इसीलिए जो जब हम मोल्ड को ओपन करते हैं तो जो हमारा पार्ट होता है वो कोर में ही फंस कर आता है, ना कि कैविटी में फंस कर आता है। तो आप लोगों का ये आंसर आप इंटरव्यू में दे सकते हो, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। इजेक्टर निम्न प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों के सामने 7 प्रकार के टाइप्स ऑफ जो है इजेक्शन के वो यहाँ पर दिए हुए हैं इजेक्टर के। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पिन इजेक्टर, ठीक है, स्लीव इजेक्टर। स्लीव का मतलब क्या होता है, एक बड़ी रोड होगी, फिर इसके नीचे से एक छोटी रोड निकलेगी, फिर उसके नीचे से एक और छोटी रोड निकलेगी, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने रेडियो चलाया होगा, पुराने ज़माने में चलता था, अब भी गांव में आप लोगों को मिल सकता है रेडियो, तो उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता था। तो वो क्या होता था, एक बहुत छोटे आकार में होता था, लेकिन जब आप उसे खोलते थे तो उसके अंदर से तिल्ली निकलती रहती थी और वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। लेकिन जैसे ऊपर वाली तिल्ली आप देखोगे तो नीचे वाले उसके बेस के कंपेयर में बहुत बारीक होती थी, तो उसे ही बोलते हैं स्लीव, ठीक है। तो क्योंकि वो कम जगह में आ जाता है, लेकिन जब उसे खोलते हैं तो वो बहुत लंबा भी हो जाता है, तो उसे ही बोलते हैं स्लीव, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्लीव इजेक्टर। डिस्क इजेक्टर, ठीक है, ये डिस्क कुछ इस तरीके से मिलेगा आप लोगों को इजेक्टर। इससे क्या होता है, पार्ट का अगर कंपोनेंट की जो थिकनेस है अगर वो कम है तो आप डिस्क इजेक्टर की हेल्प वहाँ से ले सकते हो, ताकि उसके अंदर कोई होल ना हो जाए इजेक्टर करते समय। इसके बाद में देखते हैं ये ब्लेड इजेक्टर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद प्लेट इजेक्टर आप देख सकते हो। एयर इजेक्टर, ठीक है, जो एयर से वर्किंग करता है, तो ये एयर इजेक्टर भी आप लोगों को मिल सकता है। हाइड्रोलिक इजेक्टर, ठीक है, ये कई प्रकार के 7 प्रकार के इजेक्टर हैं, ये आप लोगों को नोट कर लेते हैं। और कई इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आप लोगों से किया जाता है तो आप आंसर अच्छी तरीके से दे सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ से अगर आप क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद में आप लोगों को एंट्री मिलती है। तो आप लोगों का जो इंटरव्यू होता है उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी ही होनी चाहिए, और वहाँ पर कोई भी आप लोगों से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ली जाती है, आप लोगों से थ्योरिकल नॉलेज ही वो बैठकर पूछते हैं। लेकिन थ्योरी के भी क्वेश्चन वो ऐसे पुटअप आप लोगों से करते हैं जो बिना प्रैक्टिकल के संभव नहीं होते हैं। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इंटरव्यू के अंदर ही वो ले लेते हैं। इसके बाद देखते हैं नोजल जाम होने की जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या हो सकती है। नोजल निम्न कारणों से जाम हो सकता है। टेम्परेचर कम होने पर नोजल जाम होता है। नंबर 1, अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, उसका जो फ्लो रेट होगा वो मटेरियल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब फ्लो रेट हो जाएगा कम होगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, वो ठंडा होने लगेगा, कोल्ड होने लगेगा। और जैसे ही मटेरियल कोल्ड होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो नोजल प्रॉब्लम, जाम की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि सॉलिड को आप एक छोटे से होल से पास नहीं करा सकते हो, आप लोगों को उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए नोजल की जाम होने की प्रॉब्लम टेम्परेचर कम होना भी हो सकती है। सेकंड देखते हैं, पिन या अन्य वस्तु फंसने पर भी नोजल जाम हो जाता है। कई बार क्या होता है, एक रोड होती है, कई बार जो हॉपर होता है अगर उसमें से मटेरियल बैरल के अंदर नहीं जा रहा है, फीड थ्रोट में उसकी मटेरियल जैम कर जा रहा है, जम जा रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, एक रोड उठाते हो मेटल की और उसके अंदर उसे डालते हो, ताकि जो मटेरियल है वो ब्लॉक जो हो गई थी फीड थ्रोट वो अगर खुल जाए, ताकि वो मटेरियल आप लोगों का बैरल के अंदर चला जाए। तो आप लोग एक गलती कर लेते हो कि रिफिलिंग के दौरान ही आप वो रोड डालते हो, तो जो स्क्रू होता है वो रोड को तोड़ देता है कई बार, और वो जो रोड होती है वो बैरल के अंदर टूट जाती है और वो नोजल में जाकर फंस जाती है, और जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, नोजल ब्लॉक हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करें, एक तो जो मेटल की रोड है वो कोई भी यूज़ मशीन पर ना करें, ना ही उसे रखें। ब्रास रोड जो होती है जिसे हम कॉपर की रोड बोलते हैं, आप उसका ही यूज़ करें, और बैरल के अंदर से कभी ना डालें, क्योंकि वो टूट जाती है, वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, इसलिए आप लोग ऐसा ना करें। थर्ड देखते हैं, सिलेंडर टेम्परेचर एक्सेसिव होने पर नोजल जाम की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, इसकी वजह से भी आ सकती है। स्क्रू की स्पीड है, बैक प्रेशर है, और इंजेक्शन स्पीड अधिक होने पर भी नोजल जाम हो सकता है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन जो मेन होती है वो यही होती हैं,
इनके बारे में तो आप लोग डीपली अगर जाओगे तो बहुत सारी मतलब एक नए के बराबर ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आज की जो वीडियो है वो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर पीडीएफ नोट चाहते हो तो आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।